सजदीद सर, ये जो डिप्लोमेसी की बात अभी प्रणय कर रहे थे, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये निर्णय हो गया, ये फैसला हो गया। ये बातचीत हमारी लगातार चल रही थी अमेरिका और भारत के बीच। कौन से ऐसे रूस को छोड़कर, रूस से तेल खरीदना वहां पर एडमेंट थे ट्रंप, उसे छोड़कर सर कौन से ऐसे समझौते रहे जो विशेषकर हमारी इकोनॉमी, हमारे व्यापार, हमारे उत्पादों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर थे, जहां आपको लगता है कि हमारी जीत हुई? देखिए, हार जीत की बात नहीं करते, बट ओवरऑल ठीक। एनालिसिस करते हैं। जी। सिंपल बात है, जीत हम कहेंगे हमारी हुई, अमेरिका कहेगा उसकी जीत हुई। कोई डील आपस में नहीं बनती कि एक हिस्सा गए कि मेरी ही जीत हुई, अमेरिका की नहीं हुई, ठीक है। वन, बट सेकेंडली प्रणय जी जो कहते हैं बहुत सही बात कह रहे थे। आई थिंक इसको मैं मल्टीपल बार कह चुका हूं पिछले 2-3 वर्षों से। हमेशा हमें इस समय जहां भारत है, हमें डक डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए। ऊपर से शांत रहो, शांत दिखो, पर्दे के पीछे पूरी मेहनत करो। ये भारत और इंडिया और हमारी डिप्लोमेसी कर रही थी, डक डिप्लोमेसी। हमारी दुनिया में वैल्यू क्या है कि हम सोचे संभले देश है, हम इधर उधर इतनी जल्दी नहीं बहकते और हम सोच समझ के कदम रखते हैं। तो पहली बात वही हमारी डिप्लोमेसी चल रही थी मेरे विचार से। अब पिछले 2 साल की या पिछले 1 साल की ट्रम्प के साथ आप समझे, कुछ कहता है ऊपर नीचे कहता है, हम डक डिप्लोमेसी पे चल रहे थे। ऊपर से हम शांत, और जैसे बतख जब झील में चलती है, जी। पानी के नीचे मेहनत करती है, ठीक है। वन, डक डिप्लोमेसी। सेकेंड, हमें यह भी समझना चाहिए, ओके रशियन तेल एक तरफ रहा, दूसरी तरफ बात ये ना ट्रेड डील की। ट्रेड डील में जो मामले अटके हुए थे, हमने कॉम्प्रोमाइज करा है, हमने एडजस्ट किया है। जी। हमने अपना न्यूक्लियर सेक्टर खोला है। न्यूक्लियर सेक्टर में हमारा जो लायबिलिटी बिल आया था 2010 में, उसकी कुछ कंडीशंस थी, अगर डीप जाएंगे मैं वक्त में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। हमने उन कंडीशंस को बदल दिया है हम्म। अमेरिकन प्रेशर में, बट एट द सेम टाइम हमें ये दिखता है कि हमारी भी ये जरूरत है, ये कॉमन सेंस है। तो इस समय एक तरह से भारत को जो अमेरिका से प्रेशर आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे 91 में आया था ना रिफॉर्म्स का, वैसे आया है। हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया है। अमेरिका वो चाहता था ट्रेड में, अब इंश्योरेंस सेक्टर ओपन करो। हमारी 75 या 4% एफडीआई अलाउड थी, हमने कुछ समय कुछ महीनों पहले उसको 100% कर दिया। हमने क्यों करा है? हमने एडजस्ट करा है, इंश्योरेंस सेक्टर खोला है अपना, क्योंकि हमें खुद दिखता है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी आपसे जो प्रेशर कर रहा है वो आपके गलत एंगल से आपका एडवांटेज लेना, ठीक है, उसको अपना एडवांटेज दिखता है। पर हमें भी तो कॉमन सेंस है। हमें हमारा इंश्योरेंस सेक्टर, फिनटेक सेक्टर क्यों इतना कंस्ट्रेंट रहे? हमारा न्यूक्लियर सेक्टर 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका के साथ हमारी, आज तक उसको छोड़ दो, अमेरिका को छोड़ दो, आज तक कोई नया न्यूक्लियर प्लांट हमारे देश में लगा नहीं लगा। जबकि न्यूक्लियर एनर्जी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ग्रीन एनर्जी। तो हमने अब अपने उस लायबिलिटी बिल को चेंज किया है सर ठीक है। अंडर अमेरिकन प्रेशर। हम्म। नॉट प्रेशर बट सैमन। तो कॉमन सेंस भी होती, तो हमने चेंजेस करे हैं। हमने एग्रीकल्चर को ओपन नहीं करा है, यस, जो हमारी रेड लाइन थी। पर हमने काफी चीजें ऑलरेडी वो कर दी हैं या कर दी थी जो कि ट्रेड डील में अमेरिका हमसे मांग रहा था, और जो हमें भी लगा कि लॉजिकल है। तो इसी के चलते ये टोटल चेंज आज हम देख रहे हैं, जो 18% आया है। लग्जरी गुड्स का टैक्स इतना बड़ा हमने यूरोपियन यूनियन से जो डील करी, ओके, इनकी जो लैम्बोर्गिनीज एंड पोर्शेज या जो भी कुछ थी, 110% हमने कम कर दिया 40। हमने ईयू से अगर लग्जरी टैक्स कम किया तो अमेरिका से भी तो कम कर सकते हैं। अमेरिका भी तो वही चाहता है। बिल्कुल तो ठीक है सर। हमें हमें भी अपना रिफॉर्म करना है जो कि हमारे अपने हित में हो, बट हाँ, हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। यहाँ दो दो पॉइंट्स आपके। एक तो हम ये भी मेंशन करना चाहते हैं कि हम 50% वाले ट्रंप के डर से भी नहीं डरे। और ये डिप्लोमेसी है, ये पर्दे के पीछे जो डक डिप्लोमेसी जिसका नाम आपने दिया, वो वाकई बिल्कुल ठीक है कि अंदर अंदर मेहनत चलती रही, ऊपर हम शांत दिखते रहे, लेकिन आज इतना बड़ा रिजल्ट यहाँ पर हमारे सामने आया है। करिश्मा, मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन प्रणय, क्या हमारे पास कोई ऐसा डेटा है कि अभी तक दुनिया में ट्रंप ने जबरदस्त सब पे टैरिफ लगाया और उसके बाद अगर कम किए तो हमारा नंबर कहाँ है?
ये 18% ऐसा तो नहीं कि हमारा सबसे अभी भी ज़्यादा है दुनिया के मुकाबले, देशों के मुकाबले? बिल्कुल, जैसा मैंने अपनी पिछले बात में मैंने इस पे एंड किया था कि भारतीय प्रोडक्ट जो है वो अब इस नए टैरिफ के बाद अमेरिकी बाजार के अंदर बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर अवेलेबल होंगे। लेकिन डेटा मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इसे भारत की तिहरी जीत के तौर पर देखना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर राष्ट्रपति, क्योंकि कई लोग सवाल उठा रहे थे कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कहते हैं तो फिर ये कैसी दोस्ती है जो कि नजर ही नहीं आ रही है, भारत पर लगातार टैरिफ लग रहे हैं। तो आज उस दोस्ती का जवाब मिला, ये टैरिफ जो है वो कम किया गया। दूसरी बात यह है कि जो लोग फॉरेन पॉलिसी या भारत की डिप्लोमेसी को लेकर सवाल उठा रहे थे कि सब कुछ खराब हो गया है, रिश्ते खराब हो जा रहे हैं, तो जिन्हें डूम सेयर कहा जाता है कि हर चीज में नेगेटिविटी देखी जा रही थी। जी देखिए, चीजें बिगड़ सकती हैं, खराब हो सकती हैं, लेकिन किसी भी सिस्टम की रोबस्टनेस या कहा जाए उसके अंदर आपकी क्षमता या कौशल इसी के अंदर है कि आप पटरी से उतरी हुई गाड़ी को वापस पटरी पर ला सकें। तो यहां वो भी चीज नजर आती है और भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत भी नजर आती है। अब मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। आप भारत के 18% के टैरिफ के मुकाबले देखिए कि जो बड़े साउथ ईस्ट एशिया के प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं या ईस्ट एशिया के प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं जहां से प्रोडक्ट जाते हैं, चाहे आप इंडोनेशिया को देखें, इंडोनेशिया के ऊपर 19% टैरिफ है, वियतनाम के ऊपर 20% टैरिफ है, बांग्लादेश के ऊपर 20% टैरिफ है और चीन के ऊपर 34% टैरिफ है। तो अगर आप ये चीन, बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया जहां से बहुत सारा सामान बनकर अमेरिका के बाजार में पहुंचता है, उनके मुकाबले भारतीय उत्पाद अब लोअर टैरिफ पे होंगे, यानी 18% पे होंगे। हमारे प्रोडक्ट बहुत कॉम्पिटिटिव होंगे। ये निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय कारोबारियों के लिए, भारतीय निर्यातकों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर है।